एक ऐसा इंसान जो पत्रकार ही नहीं है, एक ऐसा इंसान जो किसी न्यूज चैनल या अखबार में काम ही नहीं करता, वो एक प्रेस मीटिंग में आता है, वो दुनिया के हर पत्रकार को हरामखोर बोलकर निकल जाता है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। ये घटना है अमरावती जिले के अचलपुर तहसील की। अचलपुर के उपजिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक प्रेस मीटिंग का आयोजन किया था। इस प्रेस मीटिंग में शहर के सभी पत्रकार पहुंच गए थे। कुछ गंभीर विषय पर यहाँ पर चर्चा होनी थी और कुछ सवाल जवाब यहाँ पे पत्रकारों को करने थे। मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग शुरू होने के बाद में सब पत्रकार अपने अपने हिसाब से सवाल जवाब कर रहे थे। उसी वक्त इस मीटिंग के अंदर जुनैद अहमद नाम का इंसान आ गया। ये खुद को पत्रकार बताता है, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि ये किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज चैनल का ऑथराइज पत्रकार नहीं है। यह हम आज इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने अमरावती के लगभग सभी संपादकों से बात कर लिए है, हर न्यूज चैनल व न्यूज़पेपर के संपादकों से बात कर लिए है और हर किसी ने यही कहा कि यह इंसान उनके अखबार या उनके न्यूज चैनल पर काम ही नहीं करता। इसका मतलब यह है कि फेक नाम से झूठा पत्रकार बनकर, आप इजी भाषा में कहे तोतेया पत्रकार बनकर ये हर प्रोग्राम में जाता है। प्रेस मीटिंग हो, कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन रहो, ये इंसान यहाँ पहुंच जाता है और खुद को पत्रकार बताता है। यहां तक तो ठीक था। हम तो इसमें तब कर डाली कि अचलपुर उपजिला अस्पताल में जब प्रेस मीटिंग शुरू थी, जवाबदार पत्रकार यहाँ मौजूद थे, यहाँ पर डॉक्टर मौजूद थे, एक गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी। उसी वक्त जुनैद अहमद नाम का इंसान यहाँ पर आ गया। यहां तक तो ठीक था। पत्रकारों के बीच में पहुंचकर, क्योंकि एक चापलूसी करने की आदत इस इंसान में बहुत ज्यादा है, सामने वाले अधिकारी, सामने वाले कर्मचारी को खुश कैसे करना, इसका एक जीता जाता उदाहरण यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। एक गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, पर उस विषय को बाजू में रखकर बहुत बड़े बड़े बातें करते हुए सबसे पहले इन्होंने यहाँ के इन डॉक्टर साहब की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। यहाँ ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन बेवजह ही कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हो, इसके पहले के डॉक्टर कितने बुरे थे, वो उनका रवैया कैसा था, आपका यहाँ पर इस विषय से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। इसके बावजूद पत्रकारों को डिस्टर्ब करते हुए, उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हुए इन्होंने अपनी चापलूसी की मर्यादाएं लांघ डाली। डॉक्टर का स्टाफ, वहां के डॉक्टर, दवाखाने के अरेंजमेंट, इस विषय पर अपनी, जबकि उनसे किसी ने राय नहीं मांगी थी, अपनी राय देनी शुरू कर दी। खैर, ये तो इनका यहाँ पर एक निजी मामला था, लेकिन इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर सभी को हैरान कर दिया, अवगत कर दिया। एक स्टेटमेंट देकर इन्होंने यहाँ उपस्थित इन डॉक्टर साहब से ये कहा कि पत्रकार हरामखोर होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया चैनल के, बड़े बड़े अखबार के ज्येष्ठ पत्रकार, आज जिनका नाम सुनकर ही आज दिल में इज्जत तैयार हो जाती है, ऐसे पत्रकार, सभी पत्रकार हरामखोर होते हैं। कह भी कौन रहा है? एक तोतेया पत्रकार। इतने गंभीर विषय पर जहां चर्चा चल रही थी, वहां पर एक तोतेया पत्रकार आ जाता है। इतने पत्रकारों के बीच में बैठकर पूरे पत्रकारों को, दुनिया के हर पत्रकारों को आज वो हरामखोर बोल देता है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इनको यहाँ पे अभी सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। कैसा? नहीं, तुमने नहीं बोले। हम पत्रकार लोग बहुत हरामखोर है। ऐसा नहीं बोले। मेरे से कोई समर्थन है? नहीं, इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन अगर मेरे को यहाँ पर देना जरूरत है तो मैं भी क्लेरिफिकेशन दे देता हूं। पहले वो उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया ये विषय अलग हो गया। पत्रकार रहने के बारे में
जाहिर सी बात है इस चीज का विरोध होना था, तो कुछ जवाबदार गिने चुने 2 या 4 पत्रकारों ने इस चीज का खुलकर विरोध किया कि आखिर में इस तोतेया पत्रकार ने पूरे पत्रकारों को इस तरह की गाली कैसे दे डाली। लेकिन हैरान तो हम उस वक्त हो गए, यहां पर 20 से 30 पत्रकार मौजूद थे जो बिल्कुल कुर्सी पर बैठे हुए थे, जमे हुए थे, किसी ने भी विरोध दर्ज नहीं किया। अब हो सकता है कि जुनैद अहमद ने जो हरामखोर पत्रकार कहा है वो शायद इन्हें कहा होगा, इन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ हम हरामखोर पत्रकार हैं, और उन्होंने इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा और उनकी वो बातें सुनकर उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और वो चुपचाप बैठे रहे। जवाबदार पत्रकारों ने इसका खुलकर विरोध करा और उनसे वहीं पर जवाब तलब किया। लेकिन जैसे कि जुनैद अहमद की आदत है, बेफुजुल की बातें, बेफुजुल की बड़बड़ और अपने तर्क को, अपने बात को सही करने के लिए वो जो फालतू की बड़बड़ करते हैं, बस इन्होंने यहाँ पर यही कर डाली। अब मेरा सवाल है जिले के, दुनिया के हर पत्रकारों से, आज एक इंसान पूरे पत्रकारों को हरामखोर पत्रकार कह डालता है, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमने हमारी जिम्मेदारी समझते हुए जिले के सभी संपादकों से बातचीत की, खास तौर से हमने सिटी चैनल से बातचीत की, क्योंकि जुनैद अहमद ये वो पत्रकार है जो सिटी चैनल के माइक यानी बूम को लेकर पूरे मेलघाट में घूमते हैं, वहां की न्यूज़ें कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर न्यूज़ें अपने अपने ग्रुप में पब्लिश करते हैं। तो सिटी चैनल से प्रदीप सिजोदिया से जब हमने बातचीत की तो प्रदीप सिजोदिया इन्होंने साफ साफ कहा कि जुनैद अहमद ये उनके पत्रकार है ही नहीं। परतवाड़े से नितेश किलेदार व धारणी से राउत पत्रकार है, ये 2 ही पत्रकार अपना अपना इलाका संभाल रहे हैं। इसके बाद में अगर जुनैद अहमद सिटी चैनल का नाम लेते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये तोतेया पत्रकार है जो सिटी चैनल का नाम खराब कर रहे हैं। दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पर एक हिंदी अखबार की। हिंदी अखबार में यहाँ पर एक कार्यालय प्रमुख है, पत्रकार है, सब कुछ होने के बाद में भी हिंदी अखबार में अपनी न्यूज़ें बताकर उस पर अपने नाम डालकर ग्रुपों में डालने का काम किया था जुनैद अहमद इन्होंने। मतलब लोगों को यह बताना था इस अखबार का भी पत्रकार हूं। यहां तक तो ठीक था। अभी हम कुछ दिनों में एक खबर उठा रहे हैं जिसमें वो हम स्टिंग भी आपके सामने लाएंगे। एक स्टिंग में एक इंसान जिसके यहाँ पे जीएसटी की रेड गिरी थी, उस इंसान ने पत्रकार जुनैद अहमद को डांट दिया, इस विषय पर डांटा कि आपने कहा था कि परतवाड़े के सभी पत्रकार आपके कंट्रोल में हैं, आपके कहने के बाहर नहीं है। आप ही ने गारंटी दी थी कि परतवाड़े का कोई भी पत्रकार जीएसटी की न्यूज को नहीं पब्लिश करेगा, मतलब नहीं छापेगा। फिर भी पत्रकारों ने न्यूज कैसी छापे? उनके एक स्टेटमेंट से तो साफ हो गया कि इस जुनैद अहमद ने सभी पत्रकारों का बॉस बनकर, सभी पत्रकारों नेता बनकर इस इंसान से संपर्क किया था। इस इंसान से संपर्क कर इसे गारंटी दे दी थी कि आप मुझे अकेले को पेमेंट कर दो, पूरे पत्रकारों को रोकना काम मेरा है। इसी तरह की दलाली, इसी तरह की जो एक दलाली का काम ये पत्रकार करते हैं, इसी का विरोध करते आया है विदर्भ प्रभात और प्रभाषिता ग्रुप, जो हरदम करता रहेगा। आज ये घटना से हम इसलिए भी हैरान रह गए कि आज एक तोतेया पत्रकार इतने सारे पत्रकारों को, पूरे दुनिया के पत्रकारों को गाली देता है और स्थानिक पत्रकार मुखदर्शक बनकर ये सब देखते रहे। गिने चुने पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन किसी ने भी इस चीज पर अपनी आपत्ति नहीं दर्ज की। हम सभी को अलर्ट कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के अधिकारी, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी व हर राजनेता को अलर्ट कर रहे हैं कि जुनैद अहमद किसी भी अखबार या न्यूज चैनल के पत्रकार नहीं है। ये अगर आपसे संपर्क करते हैं, अगर किसी मीडिया का नाम लेते हैं, तो आपसे गुजारिश है उस मीडिया के संपादक से या उस मीडिया के दूसरे पत्रकारों से संपर्क करके ये कंफर्म करें कि क्या ये सही में पत्रकार है या नहीं है। और अगर इस तरीके से आपके पास में अगर ये इंसान न्यूज लेने या अगर बाइट लेने आता है तो इसकी सूचना तत्काल आप हमारे इन नंबरों पर करें। आप हमसे संपर्क करें, हम तत्काल संबंधित संपादकों को इसकी जानकारी देकर हम इस पर कार्रवाई जरूर करवाएंगे। साथ ही हमारी सभी पत्रकार भाइयों से एक ही गुजारिश रहेगी कि अगर ये इंसान आपके इलाके में आता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया था कि ये मेलघाट से सिटी चैनल के लिए काम करते हैं, तो मेलघाट से, धारणी से लेकर चिकलदरा सभी पत्रकार भाइयों से हमारी गुजारिश है कि अगर ये आपके इलाके में आते हैं तो बाकायदा आप वहां पर चेक करें ये किस चैनल से आ रहे हैं, ये किस पेपर से आ रहे हैं, उस चैनल का कार्ड, प्रेस कार्ड इनके पास में है या नहीं। और अगर इनके पास में कार्ड मिलता है तो उस संपादक से कंफर्म करें जहां का ये आपको प्रेस कार्ड दिखाई दे।
और इसके बावजूद अगर आपको और कुछ जानकारी मिलती है तो हमें हमारे नंबर पर संपर्क करें। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।